हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली हमें एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन दिखने को मिल रहा है, जहां पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। आज हम उसी के बारे में बेसिकली यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुआ है, और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए है। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए टोटल 166 हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके लिए पे स्केल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ तक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसका जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के अंडर होने वाला है। तो पहली पोस्ट की बात करें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है। टोटल यहाँ पर 71 पोजीशन देखने को मिल रही है, जिसमें से 53 जो पोजीशन है वो APST कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। बाकी जो 14 वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो बेसिकली APST दैट मीन्स की होता है कि जो आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे इन पोस्ट के लिए क्लेम कर पाएंगे। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सभी के लिए पोजीशंस ओपन है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ से इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी 4 वैकेंसी जो है यहाँ पर PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को मिल रही है, जिसमें से एक पोस्ट जो है ब्लाइंड एंड लो विजन कैंडिडेट के लिए है, एक पोस्ट हार्ड ऑफ हियरिंग या डीफ के लिए है, एक पोस्ट लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज और एक पोस्ट जो है बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर 25 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 20 वैकेंसी APST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बाकी 5 वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपन है। बाकी यहाँ पर PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल वर्क डिपार्टमेंट के अंडर। यहाँ पर हमें टोटल 18 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 3 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। बाकी APST कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। इसमें से 2 वैकेंसी जो है वो PWBD कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें से एक वैकेंसी हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए और एक जो वैकेंसी है वो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लिए। टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें से एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है और बाकी की APST कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। बाकी PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नील वैकेंसी है। आगे बात करते हैं हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से एक अनरिजर्व के लिए और 2 वैकेंसी जो है वो APST कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में। यहाँ टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक अनरिजर्व और 2 वैकेंसी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं हाइड्रो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। टोटल 10 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें से 8 वैकेंसी जो वो है वो APST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड हैं और 2 वैकेंसी जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए देखने को यहाँ पर मिल रही है, जिसमें से 2 वैकेंसी जो हैं एक ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैटेगरी के लिए और एक हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही हमें इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल्स कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी, मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी। तो टोटल हमें 4 वैकेंसी देखने को यहाँ पर भी मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पावर। यहाँ पर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रिजर्व कैटेगरी में 11 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसी है। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, बाकी 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। वैसे ही बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी है और ये दोनों की दोनों एपीएसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पर। तो टोटल हमें 26 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी एक लो विजन कैटेगरी में और एक लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए देखने को मिल रही है। वहीं पर एक पोस्ट जो है यहाँ पर हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए देखने को मिल रही है। तो टोटल यहाँ पर 26 वैकेंसीज हमें डिपार्टमेंट ऑफ पावर में देखने को मिल रही है। तो इन सभी टोटल वैकेंसी को मिला के हम बात करें 166 वैकेंसीज यहाँ पर हमें एपीएससी की तरफ से देखने को मिल रही है। अब आपको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है? बेसिकली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके ईजिली तरीके से क्या यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक सर्टेन पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट में सबसे पहले फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने की हम डेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं? तो बेसिकली 15/5/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट बेसिकली हमें 8/6/2025 देखने को मिल रही है। तो जून की 8 तारीख को एप्लीकेशंस यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 पार्ट में हमें एग्जाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा होगा सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पर, जिसमें से टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारा जो सेकंड होगा, सेकंड में हमारे मेंस में होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टेक्निकल्स पेपर के लिए। तो टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स के हमारे पेपर होने वाले हैं और हमें दोनों में बेसिकली क्या क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर इन द रिटन मेन एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म गवर्नमेंट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश वाइड नोटिफिकेशन नंबर फॉलोइंग सब्जेक्टेड, जो नीचे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। सिविल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ही इसी तरीके के पेपर्स होने वाले हैं। सेम वैसे इन केस ऑफ नंबर ऑफ applicants is more than the desired ratio, the commission may conduct the recruitment test in the following scheme patterns। तो बेसिकली 2 तरीके के पैटर्न्स हो सकते हैं। अगर कम एप्लीकेशंस आते हैं तो पहला पैटर्न हमें ये फॉलो करना पड़ सकता है, या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा आते हैं तो हम इस पैटर्न्स पे अप्लाई कर सकते हैं। द सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड मेन एग्जामिनेशन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द एपीएससी वेबसाइट। आप यहाँ से इजी तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो 27 जुलाई 2025 यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन डेट देखने को मिल रही है, जो कि एपीएससी की तरफ से है। और अगर मेंस एग्जाम्स होता है तो वो 6 और 7 सितंबर में हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सिग्नेचर एंड फोटोज है 40 to 50 kb से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का जो है 40 से 50 kb यहाँ पर जो मेंशन है। फोटोग्राफ्स की बात करें ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और 40 से 100 kb के साइज में आप अपलोड कर पाएंगे।
बाकी आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ APST सर्टिफिकेट्स टू अवेल रिजर्वेशन और एंड कॉपी ऑफ द PRC आधार कार्ड इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपको APST सर्टिफिकेट्स देना होगा रिजर्वेशन क्राइटेरिया के लिए, अदरवाइज फिर आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप APST कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 150 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बाकी PWD कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप एग्जम्प्टेड होंगे, आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। लास्ट डेट 8 जून हमें देखने को मिल रही है। 8 जून के पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मैनर्स में। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या हो, फर्दर जो भी जॉब के अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जो भी यहाँ पर वीडियोस या अपलोड होंगे टाइम टू टाइम वो आपको मिलते रहेंगे। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर क्लोज करता हूँ। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।